बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगोडीबी। ये हमारी मोंगोडीबी सीरीज़ का 13 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। इससे पिछले 3 वीडियोस में हमने टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था फाइंड। तो कलेक्शंस के अंदर हमने कुछ भी फाइंड करना है तो हम फाइंड नाम का एक मेथड यूज़ करते हैं। इसके अंदर जाके हम पर्टिकुलर सर्च क्वेरी को पास करते हैं। इस तरह ये जो लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ जाके हम ये पर्टिकुलर सर्च क्वेरी को पास करते हैं जो कि इसमें लिखी हुई है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक फील्ड देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे जितना भी फाइंड करना सीखा है वो सिर्फ पर्टिकुलर हमें सिर्फ सिंपल इस वैल्यू को टारगेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड थी, जैसे एक एज है और यहाँ पे उसकी वैल्यू है 40। तो इसका मतलब है कि हम उन यूज़र्स का रिकॉर्ड देखना चाहिए जिसकी एज है 40। तो इसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी यूज़ करना सीखा और साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस वैल्यू को टारगेट नहीं करना चाहते, ना इसको सर्च करना चाहते हैं, हम सर्च करना चाहते हैं फील्ड को। तो अगर आप फील्ड को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे मोंगोडीबी हमें एक फैसिलिटी देता है। वो हमें ये देता है कि एक एलिमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे 2 तरह के एलिमेंट ऑपरेटर होते हैं, एग्जिस्ट और टाइप। ठीक है, जो सबसे पहला ऑपरेटर है एग्जिस्ट, वो चेक करता है कि पर्टिकुलर फील्ड जो है एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो उसको लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। ये पूरा हमारा सिलेक्टर रहेगा जिसको हम फाइंड के अंदर पास करेंगे और इसके अंदर जहाँ पे इस फील्ड का नेम है जिसको हमने फाइंड करना है, और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगा के हम बूलियन देंगे जो भी हम लोगों ने यूज़ करना है। एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट की 2 ही तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं बूलियन, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रू पास कर देते तो इसका मतलब है कि हम सर्च कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाए जहाँ पे ये फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रही है। और अगर हम इसे पास कर देते फॉल्स तो फिर इसका मतलब है उन सभी रिकॉर्ड्स को दिखाए जहाँ पे ये फील्ड पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर फील्ड है उसको भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑपरेटर है टाइप। टाइप में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारी फील्ड होती है उसकी डाटा टाइप से हम इसको सर्च करते हैं। इसको लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। ये देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फील्ड का नेम, ठीक है, जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे टाइप नाम का ऑपरेटर और इसके बाद इसकी टाइप पास कर देंगे। अगर आपके पास एक फील्ड है एज, और एज में मैं ये चेक करना चाहती हूँ वो वाले रिकॉर्ड्स दिखा जहाँ पे इसकी टाइप है इंटीजर, तो ये क्या करेगा, उन्हें सभी रिकॉर्ड्स को दिखा देगा जहाँ पे इसकी एज नाम की तो फील्ड है वो तो आ रही है लेकिन उसकी जो एज है वो इंटीजर है। तो हो सकता है कि यूज़र ने गलती से स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करवा दी तो उन रिकॉर्ड्स को वो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप कौन कौन से पास कर सकते हैं, वो सभी टाइप पास कर सकते हैं जो हमने मोंगोडीबी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट के बारे में मैंने डिटेल में एक डाटा टाइप्स नाम की एक वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो देख लें सबसे पहले, उसको लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि इन दोनों ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है मोंगोडीबी के अंदर। ठीक, मोंगोश का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अब आप इधर एक कमांड लिखोगे मोंगोश, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो बिल्डअप हो जाए। ये हमारा कनेक्शन जो है बिल्डअप हो गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी डेटाबेस से शो करती हूँ। ठीक है, तो अभी इससे जितनी भी वीडियोस कवर की हैं उसके हमने स्कूल के अंदर काम किया है, इसी को हम यूज़ करेंगे, यूज़ स्कूल। ठीक है, तो अब जितनी भी कलेक्शंस बनाई हैं उसको भी मैं शो करवा देती हूँ ताकि शो कलेक्शंस, ये देखें अब इसके अंदर 3 कलेक्शंस हैं, पर्सनल, स्टूडेंट्स और फिर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन को इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जितना भी डाटा स्टूडेंट्स के नाम के वो शो करवा देती हूँ। तो ये सारे स्टूडेंट्स का जो है रिकॉर्ड वो शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसकी जो एज है डाटा टाइप्स अलग अलग, तो यहाँ पे आप देख लो डिफरेंट टाइप के आपको वो रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, एज है, क्लास है, स्किल्स है, तो हम उस हिसाब से जो है इसको सर्च करेंगे। सबसे पहले अपनी जो है पहली कमांड लिखते हैं db student डॉट फाइंड। तो अब यहाँ पे जो है मैं अपना पहला ऑपरेटर यूज़ करती हूँ जो कि है एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं
वो सारे रिकॉर्ड दिखाए जिसके लिए जो क्लास है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करूँगी जिसका नाम है एग्जिस्ट, और इसके अंदर हम सिर्फ बूलियन वैल्यू पास करते हैं, तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स पास कर देती हूँ, इसका मतलब है ये सारे उन वैल्यूज़ को दिखा देगा जहाँ पे क्लास है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, तो हम किसी और फील्ड में चेक कर लेते हैं। तो ये चेक कर लें, यहाँ पे 2 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें क्लास जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसने वो शो करवा दिए। ठीक है, अब इसके अलावा हमने शो करना होगा, तो हम यहाँ पे ट्रू करके हम इसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं उन रिकॉर्ड्स को देखना जहाँ पे क्लास एग्जिस्ट करती है, तो फिर यहाँ पे मैं ट्रू लिखूँगी। तो यहाँ पे देखें बाकी रिकॉर्ड आ गए, सभी रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जहाँ पे क्लास जो एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला मेथड जिसका नाम था एग्जिस्ट, जिसमें हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर फील्ड हमने यहाँ पे पास किए वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब इसके बाद हम अपना दूसरा ऑपरेटर यूज़ करने लगे जिसका है टाइम। तो ये भी हम फील्ड के ऊपर ही सर्च करते हैं, तो जहाँ पे मैंने क्लास लिखा वहाँ पे मैं पास कर दूँगी दूसरी फील्ड जिसका नाम है एज। वहाँ पे जो है ऑपरेटर यूज़ करूँगी जिसका नाम है टाइप। यहाँ पे देखें, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। मुश्किल ऐसी कोई भी हो, क्योंकि हम लोगों ने वैलिडेशंस लगाई हुई थी, तो ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंटीजर वैल्यू हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो। ठीक है, तो गलती से स्ट्रिंग वैल्यू हो तो इसलिए हमने शो किया, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। तो अब अगर मैं इंटीजर यहाँ पे लिखूँ तो ये देखिए सारी डेट आ गई। ठीक है, बेटर है उसकी जो ऑफिशियल मोंगोडीबी की जो है मैनुअल टाइप वो है फील्ड है, तो ये आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे आपको अवेलेबल डाटा टाइप्स दिखेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे डबल लिखा हुआ है, टाइप लिखी हुई है, उसका लास्ट नेम भी आ रहा है, डबल का डबल ही है, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका है नंबर। तो अब यहाँ देखिए, अगर आप ये नाम नहीं लिखना चाहते डाटा टाइप में, तो यहाँ पे आप उसका नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास सारी डेटा टाइप्स मिल जाएगी। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन की है रेगेक्स लिखना है। ठीक है, बूलियन के केस में यहाँ पे बूल लिखना है। ठीक है, अगर आपको 32 बिट इंटीजर तो आप इंटीजर लिखना है। ठीक है, अगर इंटीजर की वैल्यू बढ़ चुके, जैसे हमने देखा था 64 बिट के, तो आपने यहाँ पे लॉन्ग लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। कुछ डेटा टाइप्स ऐसी भी हैं जो कि अब नहीं यूज़ होती, जो कि डेप्रिशिएटेड लिखा आ रहा है, तो इसको आप देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको एक दफ़ा इंटीजर से शो करती हूँ, जैसे हम देखना चाहते हैं उन रिकॉर्ड को दिखाया जहाँ पे एज की वैल्यू जो है इंटीजर है, तो इसके लिए अब देखो यहाँ पे हम अभी तक इंटीजर लिख रहे थे, अब हम नंबर भी लिख सकते हैं। मैं आपको वो भी शो कर देती हूँ। तो देखिए मैं अपने एडिटर में आ गई। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे टाइप के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोग टाइप के अंदर इंटीजर लिख रहे थे, अब मैं इसकी जो है वो लिखती हूँ, नंबर लिखती हूँ ताकि आपको शो हो जाए। तो ये देखें इंटीजर 16 से भी शो हो चुका है। सो मच।